वेलकम बैक वंस अगेन। अब हमें आयशा ता घर के 7 अफराद पर मुश्तमिल एक ऐसी फैमिली से मिलवाएंगी जो सब के सब शेफ़ होने के साथ साथ नौकरी पेशा ख़ातीन के लिए फ्रोज़न फूड तैयार करके ना सिर्फ आसानियाँ पैदा कर रहे हैं बल्कि बाइज़्ज़त रोज़गार भी कमा रहे हैं। पहले आपको ये दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। ये है आयशा, इरफान और इनकी फैमिली जो नौकरी पेशा ख़वातीन की आसानी के लिए घर में फ्रोज़न फूड तैयार करती हैं। कहीं ड्रम स्टिक की तैयारी जारी तो कहीं फ्रोज़न पराठे बनाए जा रहे हैं। नगेट्स का जिक्र हो या शामी कबाब चाहिए हो, चीज बॉल्स ही नहीं सीख कबाब, समोसे, रोल और फ्रोज़न कोफ्ते भी आयशा के किचन में दस्तयाब हैं। है ना, उनके लिए बेसिक उनको टारगेट रखते हुए ना मैं ये सारा काम करती हूँ कि उन क्या ऐसी चीजें मैं बनाऊं जो उनके लिए जो है ना फैसिलिटी हो जाए कि वो जैसे घर आती हैं और आगे बच्चे उनका ऑलरेडी इंतजार कर रहे होते हैं, उनके पास इतनी टाइम स्पेस नहीं होता है कि वो फटाफट कुछ बनाएं, खाना बनाएं, उतनी देर में बच्चे जो हैं वो इग्नोर हो रहे होते हैं। तो ये होता है कि इस तरह की चीजें बनाते हैं हम। बच्चों की किड्स डील्स भी हमने ऐसी बनाई हुई है कि जो है जी लेडीज हैं उनके लिए बड़ा सही रहता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ सर्दी की खास सौगात अलसी की पिनिया और खुश्क मेवा जात से बनी पंजीरी भी तैयार होती है। आयशा के शोहर और इनके बच्चे भी अब इस काम में इनका खूब हाथ बटाते हैं। हमने तो लिया था 10,000 से लिया था, उसके साथ करते करते कंटिन्यूसली उसको बढ़ाते रहे। इसमें प्रॉफिट मार्जिन ये होता है कि आप क्वालिटी अच्छी देते हैं। बच्चे और 7 मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, हम लोग मिलके काम करते हैं, इसलिए लेबर हमारी बाहर की नहीं है। फ्रोजन अशिया को तैयार करने के बाद ऑर्डर के मुताबिक इनकी पैकिंग की जाती है। आयशा का कहना है कम बजट में घरेलू खवातीन ये कारोबार कर सकती हैं। होममेड खानों की बढ़ती डिमांड ने घर के तमाम अफराद को शेफ बना दिया जो घर की 4 दीवारी में रहकर कामयाब कारोबार कर रहे हैं। कैमरामैन जवाद हिया के साथ आयशा आसमा, लाहौर। सो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। शेफ़ इरफान और शेफ़ आयशा दोनों हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान, अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसे आप दोनों? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आयशा से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। आयशा, हमने देखा कि फ़ूड डिलीवरी तो होती है, हम भी अक्सर घरों में जब हमारे घर गैस नहीं आती तो खाना बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन फ्रोज़न फूड घरों तक डिलीवर करने का आइडिया बड़ा यूनिक है, तो ये आइडिया किस तरह से आया? हाँ जी, पता है क्या है कि फ्रोज़न फूड तो मार्केट में मिल रहा है, बहुत हाँ। सी कंपनीज उस पर काम कर रही हैं, पर क्या होता है कि वो बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है क्योंकि उसमें वो लोग प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे होते हैं, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डलते हैं, फिर वो कई कई साल तक पड़ा रहता है, 2-2 साल तक की उसकी जो एक्सपायरी डेट्स होती हैं, तो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो बच्चों के मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि हम हेल्दी फ्रोज़न फूड बनाएं जो होम मेड हो, होम बेस्ड हो, मदर्स को देते हुए कोई गिल्ट ना हो कि जी हम इनको बाजार का दे रहे हैं। तो और इसमें हम लोगों का ये है कि हम लोग बिल्कुल प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज़ कर रहे होते हैं और हमारी जो एक्सपायरी है वो भी शॉर्ट है क्योंकि हम इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं डाल रहे हैं, कुछ इस तरह का नहीं डाल रहे। अच्छा। इसलिए फ्रोज़न फूड का आइडिया और फिर वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत ये जो है हेल्पफुल रहता है, इसलिए फ्रोज़न फूड का ज़्यादा हम लोगों ने जो है आइडिया यूज़ किया। अच्छा, मैं इरफान आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप किस तरह से आयशा के साथ उनकी हेल्प करते हैं, या फिर आपको आयशा ने जब आइडिया ये दिया, या मुझे ये बताएं कि आइडिया आप ही का था, आपने ये आइडिया पुश किया या आइडिया आयशा की तरफ से था? ये बेसिकली तो मैं बट फैमिली से हूँ, तो मेरी मदर भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और मेरी मिसेस भी। अच्छा। तो ये कंबाइन करते करते मेरे फ्रेंड्स आते थे, उन्होंने बताया कि आयशा आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो भाभी प्लीज़ इसको ना प्रोफेशनल करें। तो उस टाइम हम जॉब्स वगैरह करते थे, तो वो फर्स्ट स्टेप था हमारा। तो अच्छा। उस जॉब से हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, साथ जॉब भी करते हैं और साथ कुछ कैंटीन्स वगैरह हमने स्टार्ट की थी, उसके साथ थोड़ा थोड़ा करते रहते, तो उसके बाद ही हमने ये स्टार्ट किया। अच्छा, सही। इरफान, जैसा आपने अपने बैकग्राउंड का जिक्र किया ना, उसके बाद तो ये सवाल उठाना बनता ही नहीं है कि खाने का जायका कैसा होगा, क्योंकि हम तो खुद बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि भाई खाना होता ही बड़े मज़े का है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप आयशा का साथ किस तरह से देते हैं? लाइक दिन में कितने घंटे आप लोग मैनेज करते हैं कि जी आपने इस चीज़ को देने हैं, या फिर ड्यूटी लगाई हुई है कि जी पहले आयशा काम करिए, जब आयशा फ्री हो गई फिर अब आप काम कर रहे हैं और फिर आयशा ने जो है बाकी लोगों को देखना है? हाँ, हमने ना अपने ना जो काम है वो डिवाइड किए हुए हैं। अच्छा। इसमें पार्टी जो परचेजिंग वगैरह होती है वो मैं करता हूँ, कस्टमर डील मैं कर रहा होता हूँ,
और आशी का मेकिंग का टाइम होता है, जो सारा मेकिंग वो देख रही होती है, स्टाफ को वो चेक कर रही होती है, बच्चे जिसमें होते हैं सबको वो देख रही होती है। जो कुछ चीज़ें मैं हैंडल कर रहा हूँ और कुछ वो हैंडल कर रही है, इसमें डिवाइड कर देते हैं। 8 घंटे वो कर ले, 8 घंटे मैं कर लूँ। हमारा काम तो बेसिकली 24 घंटे चल रहा होता है। जब भी कस्टमर की कॉल आती है हम हाजिर होते हैं। सही। अच्छा, तो आयशा मुझे ये बताएं कि हमने अभी पैकेज भी अपने नाज़रीन को दिखाया, हमने मनाजिर भी देखे कि आई थिंक गालिबन शायद आपकी सास जो हैं वो भी आपके साथ होती हैं, बच्चे भी आपको हेल्प आउट करते हैं। तो ये 7 अफराद, क्या क्या रिश्ता है आपका इनसे? बच्चे हैं या फिर ऐसे होता है ना देवरानी जिठानियाँ भी हेल्प आउट करती हैं आपको, नंदे भी होती हैं, तो किस तरह है, कौन कौन है जो कि इस काम में शामिल होता है? हाँ जी, सास तो मेरी इंस्पिरेशंस हैं, उनसे कुकिंग का मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, क्योंकि वो बटनी थी। मैं वैसे शेख हूँ, लेकिन फूड का मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो इंस्पिरेशंस हैं मेरे लिए, उनके लिए अभी भी वो मुझे गाइड करती रहती हैं चीज़ों के बारे में। लेकिन जो हम लोग फैमिली में जो है वो मेरे साथ मेरी सिस्टर होती हैं, वो विडो है, वो हम लोग साथ ही रहते हैं, तो वो मेरे साथ हेल्प कराती है। उनकी बेटी भी होती है, मेरी अपनी बेटी जो है वो शेफ़ बन रही है, वो स्टार्टिंग है, उसने अभी शुरू किया। और मैं खुद क्वालिफाइड शेफ़ हूँ। तो फिर जब आप खुद शेफ होते हैं फिर आगे आप गाइड भी कर लेते हैं। और मेरी छोटी बेटी है, वो आप समझे अभी तो उसकी एज बहुत कम है, लेकिन वो हेड शेफ है। वो जो चीज़ों को ना टेस्ट करके बताती है कि मामा इसमें क्या डालना चाहिए, इसमें ये कम है, ऐसे एक्यूरेट बताती है। मैंने कहा तू आप तो हेड शेफ हो हमारे घर की। तो सब बच्चों का जो क्योंकि उनको खाना बहुत पसंद है, तो ऑटोमेटिकली उनका बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। तो वो बहुत अच्छा हमारे साथ काम करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं हर चीज़ में। और इरफान साहब भी बहुत हेल्प करवा देते हैं। तो मैं खुद शेफ हूँ, मेरी बेटी शेफ है। हाँ जी, इस तरह हमारी पूरी फैमिली यानी सब लोग जो है वो शेफ है। अच्छा इरफान, मुझे ये बताएं कि कितने पैसों पे आपने ये काम शुरू किया, और अगर कोई आपको देख के इंस्पायर हो रहा है और वो चाह रहा है कि जी मैं भी ये काम शुरू करूं, और वो भी अच्छा खाता है, अच्छा पकाता है, तो उसको क्या पहले फेज में क्या बजट रखना चाहिए अपना? मैम काम मैंने तो 10,000 में स्टार्ट किया था। अच्छा, लेकिन इसमें ये था कि हम साथ जॉब्स भी करते थे, तो साथ कुकिंग वगैरह आती थी, कैंटीन्स वगैरह थी, तो हमें इसका हाउ नो पता थी कि इस बिज़नेस को कैसे आगे लेके जाना है। तो हमने नीचे से स्टार्ट किया था। ऑफिसेस, बैंक्स और नीचे चैनल्स वगैरह कुछ थे, तो उन सबको ना हम प्रोवाइड करते थे खाना। तो काफ़ी लो रेट्स पे कर रहे होते थे। हमारा मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम करना पड़ा, 10 साल हमें लगाने पड़े। तो अब जाके थोड़ी सी बेहतरी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि हमारा पूरे का पूरा डिपेंड करता है, वो किचन पे करता है, होम बेस पे। अगर आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ है या फैमिली सपोर्ट है, तो ही ये बिजनेस आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा आयशा, मुझे बताएं कि फ्रोजन फूड को प्रिजर्व करना एक बहुत मुश्किल काम है ना। एज यू सेड कि जी मार्केट्स में बहुत सारे ब्रांड्स काम कर रहे हैं, लेकिन हम जब खरीदते तो एक एक्सपायरी डेट उस पर लिखी हुई होती है। आप लोग जो फ्रोज़न फूड दे रहे होते हैं या डिलीवर कर रहे होते हैं, उसको आप किस तरह से प्रिजर्व करते हैं? उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है? क्या टाइम पीरियड होता है? महीना, 2 महीना, 3 महीने तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग बिल्कुल फ्रेश फूड बना के देते हैं। जैसे हमारा डेली का एक मेन्यू होता है, हम 2-3 चीज़ें बना रहे हैं, हमारी तरफ से बिल्कुल फ्रेश है ये जो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने इसको अच्छे टेम्परेचर पे फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ है, जैसे आप बार बार डीफ्रोस्ट नहीं कर रहे हैं, उसको निकाल के बाहर नहीं रख रहे हैं, उतनी चीज़ निकाल रहे हैं जितनी फ्रीज आपको चाहिए, और बाकी आप फ्रीज़र में रख रहे हैं, तो वो ईजीली जो 2-3 मंथ्स जो है आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। और फिर जब हम डिलीवर करवाते हैं, तो हमारी जो डिलीवरी राइडर्स हैं उनके पास बॉक्सेस होते हैं, वो फिर, और हमारी पैकिंग भी कुछ इस तरह जिपर्स होती हैं, और हमारी पैकिंग भी इतनी अच्छी होती है, और हम उसको क्या कहते हैं बॉक्सेस में प्रोवाइड करते हैं वो घर, और जाके फ़ौरन उनको हम राइडर्स को भी कहते हैं कि आगे कस्टमर को भी आप गाइड करें कि इसको फ़ौरन फ्रीज़र में रख दें। अच्छा। तो इस तरह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा हमारा चल जाता है। सही। अच्छा इरफान, मुझे ये बताएं कि कस्टमर डीलिंग आप लोगों की कैसे होती है? आप लोगों ने ऑनलाइन सारा सिस्टम अपना रखा हुआ है या सिर्फ ऑन कॉल है? कि कस्टमर आप तक किस तरह पहुँचते हैं, या आप कस्टमर्स को किस तरह से रीच आउट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, हम मेरे ना जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, उस पर सब पे आयशा's किचन अवेलेबल है। यानी कि हमने स्टार्टअप भी इसको ऐसे ही किया कि ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान और हर प्लेटफॉर्म पे ये चल रहा है। अच्छा। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे आयशा किचन नहीं है। और हमारा फेसबुक पे जो है पेज भी है बहुत पुराना। अच्छा। जो है आयशा's किचन के नाम से। हाँ जी, उसी के ऊपर सबसे पहले हमने शुरू किया था। तो आयशा मुझे ये बताएं कि आप लाहौर से बाहर भी डिलीवर अपना फूड करते हैं आप लोग? हाँ जी, हमारा जो अब पंजीरी है,
अलसी की पंजीरी है, देसी पंजीरी है, और जो अलसी की पिन्नियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें, आलू बुखारे की चटनी है, ये हम जो है ऑल ओवर पाकिस्तान में जो है डिलीवर कर रहे हैं। खुद हम ऑर्डर्स लेते हैं और उसी के ज़रिए हम जो है ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रोज़न फूड है वो हमारा जो है जी लाहौर के अंदर ही है, क्योंकि आपको पता है कि उसको आप नहीं कर सकते हैं बिल्कुल आउट ऑफ बिल्कुल सिटी। बिल्कुल। अच्छा आयशा, आपने पंजीरी की बात की, पिन्नियों की बात की, तो ये तो हम देखते हैं जी, हमारी मतलब मेरी तो जब नानी हयात थी तो हमने देखा कि हमारी नानी जो है वो पिन्नियाँ बनाती थी। पंजीरी तो चले अम्मी भी बना देती हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, इतने मेवों को इकट्ठा करना, फिर भूनते रहना, देसी घी ऐड करना, तो ये मेहनती काम घर में किसके सुपुर्द है, कौन ये जिम्मेदारी अदा करता है? मैं अच्छा, आप पता है करती हैं। क्या, मेहनती काम। और जब हाँ जी, आपको कंसर्न होता है ना जब किसी चीज़ से, अपने कस्टमर से, उसकी प्रॉब्लम्स से, तभी आप सही बिजनेस कर सकते हो। जब आप उनको फॉलो करते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हो कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उनको कैसा फूड चाहिए, हाँ। किस टाइम के लिए चाहिए, तो फिर आपको ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगती है। सही, जब भी सही। आपका पैशन होता है तो ये चीज़ें आपको मुश्किल नहीं यानी लगती जब है। आप इंसान को कस्टमर काम से ही प्यार वो करना करके चाहिए। काम करते हैं तो वो फिर उस Yes, काम में आपका प्यार बिल्कुल। ऐड होता है। ठीक है आयशा, मैं जब भी लाहौर आऊंगी बिल्कुल आप ऐसी जरूर बात है। ऑर्डर करूंगी, आपकी कोई ना कोई एक चीज ऑर्डर करके मंगवाऊंगी, Sure, खाऊंगी, sure, फीडबैक इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जरूर। थैंक यू सो मच इरफान। आयशा मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। ये मेहनत होती है, मिलके काम होता है, जो कि फिर आपको इस तरह से आगे लेकर आता है, और मेहनत ही रंग लाती है हमेशा।